अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट ट्यूटर्स। तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन आज हम लोग बनाएंगे न्यूज़पेपर से ड्रीम कैचर। तो इस तरह से न्यूज़पेपर के पतले पतले पीस कट करके और इसके स्ट्रॉज बना लेंगे। तो इस तरह से आप पहले पीस कट कर लीजिए। फिर मुझे ये इसके स्ट्रॉज बनाना है, पेपर स्ट्रॉज। तो मैं किसी भी स्क्वेयर की हेल्प से इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके इसके स्ट्रॉज बना लूँगी। अगर आपके पास स्क्वेयर नहीं है तो आप किसी भी लकड़ी से या फिर झाड़ू के तिनके से आप इसे ऐसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से ही फ़ोल्ड करके मुझे इसके ढेर सारे स्ट्रॉज चाहिए, तो मैं बहुत सारे स्ट्रॉज पहले बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस करूँगी। तो इस तरह से मैं बहुत सारे स्ट्रॉज यहाँ पे बना ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे स्ट्रॉज रेडी कर लिए बना के। अभी मैं देखती हूँ कितने की ज़रूरत होती है, अगर और कम पड़ेंगे तो मैं बाद में बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक इस तरह का बोल लिया है और एक इस तरह का वायर लेके इसके अंदर इंसर्ट करना है मुझे, और इसका एक सर्कल बनाना है इस बोल पे लपेट के। तो इस तरह से आप उतना ही वायर यूज़ करें जितने में आपका ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। आप किचन से कोई भी बर्तन इस तरह का राउंड उठा सकते हैं और इस तरह से ये देखिए इसको राउंड करते हुए मुझे एक सर्कल बनाना है और इसके ऊपर फिर से पेपर की 1-2 लेयर अच्छे से इसको कवर कर लेना है। 2-3 लेयर से आप इसको राउंड कर सकते हैं पेपर की। तो इस तरह से मैं करके देखिए मैंने बना लिया है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी कि 1-2 लेयर पेपर की भी लगा दूँगी। इसी स्ट्रॉस को मैं पतला करके और लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको करना है स्ट्रॉस को, और इसके ऊपर पूरा राउंड राउंड करके कवर कर लेना है। तो चलिए, आपको किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फेविकॉल और ग्लू गन दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई से भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा इस बार इंडिपेंडेंस डे पे कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनी हो। ये ड्रीम कैचर बहुत ही प्यारा बनेगा इंशाल्लाह। इसको आप इसी होम डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ बच्चे को स्कूल में क्राफ्ट भी मिलते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से इक्वल इस पे मार्क कर रही हूँ ताकि मेरे जो स्ट्रॉज मैं अंदर की तरफ लगाऊँ वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हो। अगर इक्वल पे नहीं होंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप भी पहले इस तरह से मार्क कर लीजिए, उसके बाद ही अंदर का काम करिए। इस तरह से मैं स्ट्रॉज लूँगी और इनके छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लूँगी करके। ये देखिए मैंने इस साइज़ के, और इनको फिर 20 से फोल्ड करके इस तरह से आपको पेस्ट करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं ग्लू की हेल्प से इसे इस तरह से पेस्ट कर लूँगी यहाँ पे। ये देखिए सभी को मैं इसी तरह से करके जो मैंने मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग मैं लगाती जाऊँगी इस तरह से। तो पहले मैं और स्ट्रॉज कट करके, एक ही नाप के स्ट्रॉज आप कट करिए ताकि आपके जो ड्रीम कैचर में फिनिशिंग अच्छी आए। अगर आप एक तरह के इक्वल पीस में नहीं कट करिएगा तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और इस तरह से मैंने कट कर ली है। अब चलिए इसे इसी तरह से पूरे में लगा के कवर करते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा कवर कर लिया है। मैंने लगा के पहले सेट कर लिया। आप सबको मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। आप किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप फेविकॉल से भी करोगे तो आसानी से स्टिक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब इसके ऊपर मुझे इस तरह से लेयर करना है। तो इसके थोड़े से छोटे पीस और ये जो मैंने एक डिज़ाइन बनाया उसके ऊपर मुझे इस तरह से वी करके सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर भी स्टिक कर लेना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से स्टिक करूँगी। तो पहले मैं कट कर ले रही हूँ और अब मैं यहाँ पे सारे को एक साथ स्टिक कर दूँगी। इस तरह से मैं इनको सभी को इसी प्रोसेस से मैं चिपकाती जाऊँगी। आधे मैं इसी तरह के थोड़े से छोटे छोटे वाले स्ट्रॉस कट करके और इसी प्रोसेस को फिर से करूँगी और इसी तरह से मैं पूरे ड्रीम कैचर को करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। और इसके बाद ऊपर में ज़्यादा जगह नहीं बच रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ डिज़ाइन इस तरह का मैं बना देती हूँ। तो ऐसे ग्लू लगा के मैं इस तरह से स्ट्रॉस से बना रही थी।
अब इस प्रोसेस को बोल के कैसे समझाते हैं वो मैं नहीं समझा पाऊँगी, तो इसलिए आप देख के समझ जाओ, जैसे मैं कर रही हूँ बस वैसे ही कर लेना है यहाँ पे। पूरे को कवर करना है। मैं ग्लू गन लगाते हुए इस तरह से मैं स्ट्रॉस को करते हुए यहाँ पे सेट कर रही हूँ, इस तरह से। ये देखिए अब ये कंप्लीट ही होने वाला है यहाँ पे का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरे में ग्लू गन लगा के इसे सेट कर लिया। अब बीच में मैंने यहाँ पे कुछ जगह ज़्यादा बच नहीं रही थी, तो मैंने सोचा स्ट्रॉस का ऐसे मैं इस तरह से राउंड राउंड करके इसे स्ट्रॉस को करके मैं बना लेती हूँ और बीच में इसी तरह का सर्कल बना के लगा देती हूँ। तो चलिए इस तरह से बस आपको राउंड राउंड कर लेना है, इस तरह से इसे राउंड करते हुए बना लेना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ यहाँ पे राउंड करते करते, और यहाँ पे मैंने इसको स्टिक कर दिया बीच में। ये देखिए ये पूरा बन के ड्रीम कैचर रेडी है। बिल्कुल ड्रीम कैचर की तरह लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। अब इसके फेदर्स बनाने हैं। तो इस तरह से मैं एक पेपर पे पहले फेदर का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ। इस तरह से फेदर बना लूँगी पेपर पे पहले, और उसके बाद इस फेदर को हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे इस तरह से। तो अभी इसके फेदर बहुत ही प्यारे लगेंगे। आप सोच रहे होंगे ये पेपर के फेदर तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अभी आप आगे ज़रूर देखना, पेपर के फेदर ही रहेंगे, ये पेपर से ही बनेंगे, लेकिन ये बहुत प्यारे लगेंगे। अब इसकी इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी बिल्कुल फेदर के शेप में जो मैंने ड्रॉ किया था, और इस तरह से काटने के बाद आगे इसमें एक ट्विस्ट आएगा जो कि फेदर बहुत प्यारे इसके लगने वाले हैं। तो आप ज़रूर इसे देखो और अच्छे से समझना इस प्रोसेस को। अब मैं इस तरह के स्ट्रॉज ही लूँगी, पेपर स्ट्रॉज, उसके छोटे छोटे पीस कट कर लूँगी। इस तरह से छोटे छोटे पीस आपको कट कर लेने हैं स्ट्रॉस के। और अब मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी। हाफ पार्ट में जो मैंने बीच से लाइन ड्रॉ की है उस हिसाब से मैं यहाँ पे ग्लू लगा लूँगी हाफ पार्ट में, और इस तरह से आपको स्ट्रॉस को लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से पूरे फेदर को इन स्ट्रॉ से कवर कर लेना है। तो इस तरह से पहले इन फेदर को स्ट्रॉ से कवर करते हैं। ये देखिए इस तरह से आप पूरे फेदर को ग्लू की हेल्प से कवर कर लीजिए स्ट्रॉ से, इस तरह से। और अभी आपको ये थोड़े अनइवन दिख रहे होंगे। अब ये जो पीछे पलट के फेदर को और इस तरह से मैं फेदर के शेप से इसे सिज़र की हेल्प से कट कर दूँगी। तो ये बिल्कुल बहुत प्यारा सा एक फेदर बनने वाला है। इस बार मैंने सोचा कि कुछ कम बजट का DIY करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, ताकि क्योंकि स्कूल में बच्चों को अक्सर ऐसे क्राफ्ट्स मिलते रहते हैं इंडिपेंडेंस डे पे कि कुछ क्राफ्ट बना के लाओ, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेवी प्रोसेस हो जाता है, बच्चे कर भी नहीं पाते हैं और ज़्यादा मटेरियल लगने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि इस बार बिल्कुल एकदम ज़ीरो बजट का DIY करते हैं। तो इस तरह से मैंने पेपर का DIY किया है। इस तरह से मैं अब यहाँ पे कट कर लूँगी फेदर का पूरा जो शेप था। ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। ये देखिए मेरा फेदर बन के रेडी हो गया है। अब इसी तरह से मैं और पीस भी रेडी कर लूँगी क्योंकि मुझे टोटल 5 चाहिए। तो चलिए इसी प्रोसेस से करते करते 4 फेदर रेडी कर लेते हैं। अब अगेन मैंने इसी प्रोसेस को फिर से किया और इसी तरह से मैं सभी फेदर्स को रेडी कर लूँगी इस तरह से स्ट्रॉज लगा लगा के। ये देखिए तो इस तरह से मैंने सभी फेदर्स बना के रेडी कर लिए हैं और इस तरह से मुझे लगाना है। ये देखिए तो चलिए अब इसको सेट करते हैं इस तरह से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस कलर का भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल अलग सा। अब चलिए इसमें पेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैक जेसो अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास ब्लैक या वाइट जो सा भी जेसो हो आप इसे अप्लाई कर लो। ये मेरा होममेड जेसो है। तो इससे पहले मैं पूरे ड्रीम कैचर पे कवर कर लूँगी इसी ब्लैक पेंट से। उसके बाद आगे का पेंट करते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं पेंट कर रही हूँ यहाँ पे अच्छे से पूरे को ब्लैक जेसो से मैं पेंट कर लूँगी।
ये पूरा पेंट होने वाला है। मैं इसके बैक साइड पे भी पेंट कर ले रही हूँ अच्छे से ब्लैक जेसो से ही। आप चाहो तो बैक साइड पे नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कर दिया है। और इस तरह के मैं लीफ पे भी ब्लैक जेसो पहले अप्लाई करूँगी, उसके बाद ही मैं सारे पे पेंट अप्लाई करूँगी। तो इस तरह से पहले ब्लैक जेसो कर लेंगे पूरी लीफ पे, उसके बाद पेंट अप्लाई करेंगे। मैंने जब सोचा कि पेपर से ड्रीम कैचर, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि पता नहीं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बना है और बिल्कुल आसान है इसे बनाना। आप आसानी से बना सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें और भी अलग अलग तरह के पेंट कर सकते हो, लेकिन आज मैं इंडिपेंडेंस डे पे बना रही हूँ तो मैं इसे उसी कलर का पेंट करूँगी, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। तो चलिए इसे पेंट करके देखते हैं कि कैसा लगता है पेंट करने के बाद। तो अभी मेरी लीफ कंप्लीट होने वाली है। सॉरी, ये लीफ ही मेरे मुँह से निकल रहा है क्योंकि मैं इसे ग्रीन कलर का पेंट करने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे गोल्डन पेंट था थोड़ा सा बचा हुआ, तो उसके साथ में ऑरेंज मिक्स कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा शाइनी पेंट आ जाए तो अच्छा लगेगा उस हिसाब से, अगर थोड़ा सा शाइन करे पेंट तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल ऑरेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास बचा हुआ था, इसीलिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो चलिए इसे इस तरह से मिला के पेंट कर लेते हैं। ये अब इसे अप्लाई करते हैं इस तरह से ब्रश की हेल्प से। मैं पूरे पे इस तरह से ऑरेंज का एक कोट चढ़ा दूँगी। तो चलिए पूरे को पेंट कर लेते हैं। ये कितना अच्छा ड्रीम कैचर लग रहा है। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे लीफ पे ग्रीन कलर का मेटालिक पेंट था मेरे पास, तो फिर मैंने लीफ ही बोला क्योंकि मैं ग्रीन पेंट कर रही हूँ। फेदर पे मैं ग्रीन पेंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मैं पेंट कर लेती हूँ ग्रीन कलर का, और ये इतना अच्छा बन के लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पेपर से बना हुआ है। ड्रीम कैचर कितने एक्सपेंसिव आते हैं, आप अपने घर को इस तरह से बना के डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये। तो इस तरह से मैं सारे फेदर्स को पेंट कर लूँगी ग्रीन कलर का अच्छे से। इस तरह से मैं पेंट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल एक वेस्ट ख़राब फेरी लाइट पड़ी हुई थी, ख़राब हो चुकी है, तो मैं इसका ही वायर यूज़ कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे किसी भी उसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ड्रीम कैचर पूरा मेरा ड्राई हो गया है। तो चलिए अब इसको मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से। देखिए कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है, थोड़ा सा ये शाइन कर रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैं सारे फेदर्स को सेट कर ले रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर मुझे लगाना है। और ये मैं वेस्ट वायर का यूज़ कर ले, और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी बहुत मोती थी तो मैं उसका भी यूज़ करूँगी। और इस तरह से ग्लू से आपको पहले वायर को अटैच, आप यहाँ पे किसी रोप का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आज पूरा वेस्ट मटेरियल से इसे बनाने का सोचा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह के वायर या फिर हेडफोन, कुछ भी आप लगा सकते हो, हेडफोन के वायर्स। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पर्ल डाल दूँगी अंदर के साइड। इस तरह से आपको इसमें डाल देना है, आपको जिस डिज़ाइन की भी पसंद है। और मैंने सारों को वाइट कलर का पेंट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए मैं इस तरह से डाल के सभी को अटैच कर लेती हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने एक यहाँ पे शीशा मिरर था मेरे पास, गोल सा छोटा सा, तो मैंने वो लगा दिया, बिल्कुल ऑप्शनल है। और ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया है टांगने वाला, हैंग करने वाला। और अभी सभी को मैं पेंट कर दे रही हूँ। और ये देखिए मेरा ड्रीम कैचर बनके बिल्कुल रेडी है। और बिल्कुल ये देखने से नहीं लग रहा है कि पेपर का बना हुआ है, और बहुत ही ईजी है इसे बनाना, बिल्कुल हार्ड नहीं है। और मतलब बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और मैंने सोचा कि इसे इंडिपेंडेंस डे पे ही बना के जल्दी जल्दी डालते हैं, क्योंकि सभी लोग सर्च करते होंगे अभी, तो उन लोगों को, क्योंकि क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों के स्कूल में भी मांगते हैं। मैंने सोचा इंडिपेंडेंस डे पे इस बार ऐसा कुछ बनाते हैं जो कि सारी चीज़ें जिसमें घर में ही अवेलेबल हों, कुछ भी ख़रीदना ना पड़े। तो मैंने उस तरह का DIY किया है। और ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, आप अपने घर को अच्छे से सजा सकते। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।